जही के तही पर सत्य स्नेहु। प्रणाम, नमस्कार दोस्तों। सत्य से स्नेह परम ही आवश्यक है, क्योंकि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता। इस प्रकृति की कोई भी चीज़ उसे परास्त कर ही नहीं सकती। सत्य परेशान तो होता है मगर परास्त नहीं। दोस्तों, अभी होली आने वाली है और सत्य का प्रमाण होली पर्व के होलिका दहन से मिलती है कि कैसे सत्य को नाना प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है। हिरण्यकश्यप जो बहुत ही बलशाली और दुराचारी राजा था और उसके पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद सत्य के उपासक थे। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने की वो तमाम कोशिशें की जो उसके बस में था। कभी पर्वत से नीचे फेंका, कभी पागल हाथी के सामने रखा, कभी पानी में डुबोया। यानी कि जितने भी प्रकार से वो प्रहलाद को मारा जा सकता था, उसने वो हर प्रयास को किया। अंत में जब प्रहलाद को किसी भी तरह से मारा ना जा सका तो अपनी बहन होलिका से ये कहा कि तुम इसे आग में जला दो। भगवान शिव से होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है और होता उल्टा है। अग्नि में वह स्वयं जल जाती है और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं होता। ये दृश्य हमें ये बताता है कि बुराई को चाहे जितना भी संरक्षण दिया जाए मगर वह बच ही नहीं सकता, और अच्छाई सत्य को किसी भी तरह से मारा नहीं जा सकता। ज़रूरत है सत्य के राह पे अपने आप को पूरी मजबूती के साथ खड़े रखना, सत्य के साथ डटे रहना। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि भगवान शिव के द्वारा जिसे आग में न जलने की वरदान मिली हो वो खुद ही जल जाता है, और जिसको जलाने के लिए आग में लेकर बैठता है उसका कुछ भी नहीं होता। तो इसे ये साबित होता है कि सत्य को किसी भी तरह से हराया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन को सत्य के राह पे अडिग रखना चाहिए। तो दोस्तों, होली आने ही वाली है, तो आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। और होली के इस पावन त्यौहार पे हम इस हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद के जो ये प्रसंग है उसे याद रखते हुए अपने को सत्य के प्रति निष्ठावान बनाए रखे, सबके जीवन में खुशियाँ भरे, ऐसी हमारी प्रार्थना है होली के अवसर पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।